हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, हमने पहले पार्ट में देखा था कि फ्लास्क को हम अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम अपने ऐप के लिए एक डेटाबेस कैसे बनाएं। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें किसी भी तरह का एसक्यूएल सर्वर या एक्सेस, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने जो अभी अपना एसक्यूएल एल्केमी इंस्टॉल करा है, हम उसी से डायरेक्टली बना सकते हैं। तो उसके लिए अपने फ्लास्क ब्लॉक में जाके हमें एक नई फाइल बनानी है विद द नेम models.py। और फिर हम उसमें लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क ब्लॉक इम्पोर्ट टीबी मतलब डेटाबेस हम उसमें अब इम्पोर्ट कर रहे हैं, और लॉगिन मैनेजर। अब हम इस फाइल में अब अपने डेटाबेस के टेबल्स बना सकते हैं। तो उसके लिए अगर टेबल बनानी है तो हम उसमें लिखेंगे क्लास, फिर टेबल का नाम, और ब्रैकेट में लिख देंगे db.model, मतलब ये डेटाबेस का एक मॉडल है। अब हमने यूज़र मिक्सिंग भी इसमें दे दिया है क्योंकि हम एक यूज़र टाइप का बना रहे हैं। तो उसमें जल्दी से उसकी सारी फील्ड्स को असाइन कर देंगे। लाइक आईडी हमारा कॉलम होगा इंटीजर टाइप का, प्राइमरी की उसमें ट्रू होगी, नेम यूज़र नेम, ऐसे सारी चीज़ें हम उसमें दे देंगे। तो गाइस, अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे विद नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर REPR, जो रिटर्न करेगा यूज़र टेबल से उसका यूज़र नेम। तो उसके लिए हमें सिंटैक्स लिखना होगा रिटर्न यूज़र टेबल से उसी का यूज़र नेम। तो हम उसके लिए ऐसे लिख देंगे। तो गाइस, अपनी टेबल से पहले एक हम फंक्शन बनाएंगे विद द नेम लोड यूज़र, और उसके अंदर हम एक पैरामीटर दे देंगे विद यूज़र आईडी। और उसमें हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, जो यूज़र टेबल है वो उससे फ़िल्टर करेगा उन्हीं आईडीज़ को जो यूज़र आईडी है। तो जो पहली उसमें यूज़र आईडी मिलेगी उसे, वो उसी को ही रिटर्न करेगा। अब गाइस, अपने टेबल को हम कॉपी करके फिर से पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी दूसरी टेबल बनानी है एस पोस्ट। तो पोस्ट वो टेबल होगी जिसमें यूज़र जो पोस्ट लोड करेगा वो उसमें जाके सेव हो जाएंगे उनकी उसकी सारी डिटेल्स। तो उसकी हम फील्ड्स कुछ इस तरह देंगे विद आईडी, टाइटल, स्लग, बॉडी, कैटेगरी, इमेज, यूज़र आईडी। अब क्या कहते हैं, स्लग क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले ये सारी हम कॉलम्स बना लेते हैं। और हम डेट पब्लिश में ऐसे लिखते रहे हैं लाइक डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट UTC नाउ। अब डेट टाइम हमने इंपोर्ट तो लगाया नहीं लेकिन हम यूज़ करें, तो उसका हम लिख देंगे फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम।
फंक्शन बना लेंगे लाइक जनरेट स्लग, और उसमें हम कुछ इस तरह से उस स्लग को डिफाइन कर देंगे। और हमने स्लग को यूज़ करा पर स्लग को इंपोर्ट नहीं करा है, तो हम उसमें लिख देंगे फ्रॉम स्लगीफाई इंपोर्ट स्लगीफाई। हम स्लग समझते हैं, स्लग क्या होता है। तो अगर हम मान लीजिए टाइटल है हमारा हेलो दिस इज़ न्यू पोस्ट, तो स्लग हो जाएगा हेलो हाइफन दिस इज़। तो मतलब जितनी भी स्पेसेस होती हैं वो उसमें हाइफन लगा देता है। तो गाइस अब हम लोग अपनी थर्ड टेबल बनाएंगे जो है कमेंट्स। तो उसके लिए सिमिलर या तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, हम लिख रहे हैं यहीं पे पेस्ट कर दे रहा है, और पोस्ट की जगह हम लिखते हैं कमेंट, और फिर उसकी कॉलम्स को असाइन कर दे रहा है, जो भी उसमें चेंजेस होंगे वो हम कर देंगे। अब हम फीचर हमने बूलियन में इसलिए क्योंकि या तो फीचर ट्रू होगा या फिर फॉल्स, पर हम उसमें डिफ़ॉल्ट फॉल्स दे रहे हैं क्योंकि अभी उसका कोई फीचर नहीं है। और डेट पब्लिश सिमिलरली। तो हम अपने टर्मिनल खोलेंगे उसी लोकेशन पे, और हम चले जाएंगे ब्लॉगर बाय फ्लास वाले फोल्डर में, और फिर हम वहाँ पे पाइथन शेल को खोल लेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस हम अपनी पोस्ट में एक सर्चेबल फील्ड बना दे रहे हैं कि टाइटल और बॉडी से वो सर्च करा जा सकता है। फिर हम अपने पाइथन शेल में जाके उसमें लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क ब्लॉग इम्पोर्ट डीबी, मतलब डेटाबेस उससे इम्पोर्ट कर लेगा, और db डॉट क्रिएटर मतलब कि जितने भी उसमें टेबल्स डेटाबेस उसे जितना भी दिख रहा है वो सबसे क्रिएट कर देगा। तो अगर उसी लोकेशन पे जाए तो हम देख सकते हैं कि टेस्ट डॉट डीबी नाम की एक फाइल आ चुकी है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ट डॉट डीबी नाम से ही कैसे आई। टेस्ट डॉट डीबी नाम से इसलिए आई क्योंकि जब हम अपनी इनिशियल फाइल में जाएंगे और एसक्यूएल एल्केमी डेटाबेस यूआरआई जो हमने लिखा था उसे हम देख सकते हैं हमने एसक्यूएल टेस्ट डॉट डीबी नाम लिखा था। तो जो टेस्ट डॉट डीबी था वो हमने रीनेम पहले ही दे दिया कि इस नेम का ही डेटाबेस बनाना है।